बहुत ही शर्म की बात है जो चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री होते हुए किसानों के लिए अपनी सरकार के खिलाफ दिल्ली में रैली करते हैं। आज मुझे शर्म आ रही है उसी देवीलाल के परिवार के घर के सामने किसान इकट्ठा हुए क्योंकि उस पर इस सरकार ने लाठी चलाई है। मैं इस परिवार से पूछना चाहता हूं, बीजेपी शुरू से किसान विरोधी थी। 5 साल हमने लगातार लड़ाई लड़ी, हर लड़ाई में उनको झुकाया, लेकिन इस परिवार का जहां नाम आता है वहां किसान के मन में एक उम्मीद, एक दर्द ये होता है कि ये साथी यदि साथ बैठे हैं सरकार में तो कम से कम किसान को कुछ मिले ना मिले, लेकिन उस पर जुल्म नहीं होगा। कल क्या हुआ उसकी जवाबदेही आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी की सरकार थी। बड़े भाई अजय चौटाला चौधरी देवीलाल जी के पोते अंदर बैठे सुन रहे हैं। हमने चुनाव में खूब माना दूसरा देवीलाल। लोगों ने पहली बार पार्टी बनने पर भी 10 सीटें दी, कि नहीं दी? क्यों लखनऊ ने दी थी क्या? कि मारे लट मारा? कसूर क्या था कल किसानों का? मीडिया में तस्वीरें देखे, किसी किसान के हाथ में एक डंडी नहीं थी और बड़ा दुख हुआ उस बुजुर्ग की शक्ल देखकर। 85 साल का बुजुर्ग जेब में बड़े चाव से फोटो रखे हुए था। दुष्यंत चौटाला ने उसके सिर पर हाथ रखा हुआ था और क्या रखा था? मेरा दादा। उस दादा का 45 फ्रैक्चर आए हैं, 45 पैर पूरा तोड़ दिया इन्होंने। अगर आप भी आपकी रगों में चौधरी देवीलाल का खून खोल रहा है, आप खुद जाकर थाने के अंदर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज कराए और अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दे कि किसान विरोधी सरकार जो है उससे हमारा कोई संबंध नहीं, क्योंकि हमारा संबंध देवीलाल परिवार से। यदि ऐसा नहीं होता तो आप में और उन सत्ता के लोभियों में कोई फर्क नहीं है। किसान बोला होता है, किसान के जो समझ आ जाए कि महेंद्र सिंह टिकैत किसान हितैषी था, चौधरी चरण सिंह किसान हितैषी था, रेबरे आजम चौधरी छोटू राम किसानों का देवता, चौधरी देवीलाल किसान देवता की तरह पूछते थे। तो चाहे हमारी 50 पीटी आ जाओ आप भुला गए, लेकिन भोले आम न्यू भूल गए कंडेलाम गोली तुमने चलाई थी। बोला था किसान जब सत्ता कोई कांग्रेस और बीजेपी की नहीं थी, जब कंडेला में मेरे साथी मारे गए तब भी बड़ा दुख होता है। गोली चलाने वाला यही देवीलाल का परिवार था। कौन था? उस टाइम की मांग थी, वादा था सरकार का कि हफ्ते ही बिजली के बिल माफ करांगे। उन किसानों ने वो बिल माफी का वादा याद कराया। तू 1 मिनट पानी पियो। एक ईंट पर 20-20 गोली चलाने का काम आपकी सरकार ने किया। आज कल जब पीपली के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से जा रहा किसान इस उम्मीद के साथ जा रहा था कि मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज को तो नहीं पता खेती किसानी क्या होती है, लेकिन चौधरी देवीलाल के परिवार को पता है खेती किसानी क्या होती है। किस प्रकार अपने बच्चों का पेट काटकर हमारा किसान जो है वो आप लोगों के पेट और कोठियां बनाने का काम करता है, लेकिन आप लोगों ने कल शाम तक कोई बयान जारी नहीं किया। और एक फेसबुक के ऊपर मैंने ट्वीट देखी कि हमें दुख है किसानों पर लाठियां से। आपको दुख नहीं करना, दुख तो हमने गढ़ा आ रहा हरियाणा ला देंगे। आज शुरुआत सरसा सा है और पूरे हरियाणा में आमने सामने की लड़ाई। मैं बहुत ही अजीबोगरीब बयान सरकार के देखता हूं। माननीय डिप्टी सीएम साहब, जब हरियाणा की सारी फसल नष्ट हो चुकी है, नरमे का एक बुंटा हरियाणा में नहीं बचा। मेरे साथ 3 साथी ऐसे आए हुए हैं जिन्होंने 20-20 किले नरमा ठेके पे लिया था, 50,000 का भाव। तीनों साथी स्प्रे पी गए, वो तो भगवान था बच गए, बाकी तारा भरोसा नहीं बचा।
मैंने किसान साथियों से आह्वान किया, अब मरना मारना छोड़ दो। कल हमने कुत्ते उतारे थे कि नहीं? अरे बागे काल जब तुमने लट मार दिए ना कुर्तिये पाड़न पे, जे कोई सा अपने किसान ही तैसी कहनिया जे गांव बढ़ गया तो भाई मेरे किसान की कोई गलती नहीं, कुर्तिये पाड़ दिए रे। आप भी देवीलाल परिवार से मुझे यह उम्मीद है कि कंडेला कांड की तरह जैसे पहले आपको याद किया जाता है, दोबारा दुष्यंत चौटाला को पीपली कांड के लिए याद ना किया जाए, इसलिए तुरंत इस्तीफा मुख्यमंत्री को दीजिए। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का काम आप लोग करें। अगर किसान ही ऐसी है और सिर्फ जो आप ढोंग कर रहे हैं, परसों डिप्टी सीएम का बयान था हरियाणा सरकार दाना दाना खरीदेगी। पहली बात तो भाई कौन सा एहसान करोगे रे दाना दाना खरीद के? 25-30 साल से भी क्या कौन गया अपने दाने? पहला फसल भी क्या करती ना, नया रूल बना दिया दाने दाने लेंगे या न्यारे न्यारे लेंगे, तरह कई किलो सरसों लेंगे थे 5 किलो लिए इना ट्राली का किराया बेरा को ना शायद। हर इस बार तो ये बयान पे और मुझे गुस्सा है, दाना है को नहीं मरे है कि किसी का दाना इस बार वो उठ गए। आपका नकली मुख्यमंत्री एक तरफ किसानों से डर के जो शुक्रवार को प्रदर्शन हुआ, सोमवार को रात को मैदानता से 8:30 बजे ट्वीट करता है कि हरियाणा में कपास की फसल की स्पेशल गिरदावरी की जाएगी, बीमित और गैर बीमित किसान को उचित मुआवजा दिया जाए। ज्यादा से ज्यादा भाई इस प्रोग्राम उससे पहले चाहे वो दादरी हो, चाहे वो भिवानी हो, चाहे वो हिसार फतेहाबाद सिरसा हो, इनके डीसीओ को आदेश दिया जाता है कि आप खराबे की रिपोर्ट तैयार कर दें 8 और 10%। क्यों किसान बोला है तुमने मान लिया इस नाम का तो कुछ है को नहीं, यो जब कंडेला कांड भूल सका तो गिरदावरी वाले सुनते तो घर चल जाएगा, लेकिन बोले ही बम रहे को नहीं घने बन लिया। आपकी सरकार को शायद ये नहीं पता मुआवजा कानून के तहत 25% से कम फसल का खराबा होगा तो उसका मुआवजा मिलेगा नहीं। हमारी कसमों 100% जारी है कि नहीं जारी है? पराली के टाइम पे तो तारे बड़े सैटेलाइट काम करे थे कि भाई किसी ने 1 किले में बाल ली तो वो सैटेलाइट देख लेगा, और सैटेलाइट देख लेगा 7500 किसानों पर इस किसान हितैषी सरकार ने मुकदमे दर्ज किए, जुर्माने किए। आज वो सैटेलाइट कड़ा मर गया रहा, पूरा हरियाणा सोया पड़ा है। बीजेपी सरकार कड़े फोए का नाम नहीं, कहीं फोए का नाम नहीं है कि कड़े फसल साथियों। वे सैटेलाइट ही कित गए भाई, उस सैटेलाइट तक कराओ स्पेशल गिरदावरी। उस सैटेलाइट से हरियाणा के खेतों की तस्वीरें आप देखें, और किसानों को तुरंत 40,000। अधिकारियों से भी अनुरोध है, ज्ञापन देने का मन था ज्ञापन देने का, और आंख में आंसू आने लाग रहे, क्योंकि इस कोठी पे मैं भी किसी टाइम में आया करता था, इस उम्मीद में आया करता था कि यो परिवार जो है यो किसाना न्याल अगर हरियाणा में कोई कर सका है तो यो परिवार कर सके। आज इसे परिवार का गेट का सामने, इसे परिवार का गेट का सामने मैं चेतावनी दे रहा हूं। यो बोला किसान है, पीछे लगा तो रहबरे आजम छोटूराम, चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह देश के उच्च पद तक पहुंचाया था। कौन पहुंचाया था? और उन्हीं की औलादे चौधरी अजीत सिंह आज गड़ा पुगा रखा है, 1 सीट कौन जीतता? आप जो हरियाणा के मालिक होते थे, आप गठबंधन में बैठे, तो ज्ञापन नहीं देंगे। तो मांगे हैं उप मुख्यमंत्री साहब कि आप जो हमारा दिल कह रहा है, हमारा नुकसान का काल तक थी बात, कल जो लट खवा दिए मेरे किसाना ताए, पहली मांग है तुरंत बीजेपी ने इस्तीफा दे, गठबंधन को तोड़े, और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ अगर आप शामिल नहीं थे, वैसे तो हो या नहीं आपकी आत्मा जाने, आप तुरंत मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का काम कीजिए। पूरे हरियाणा का किसान आपके साथ लगेगा। की
टक्कर में नंबर 2, जावा किसका करना है भाई? कल मैंने बड़े अजीबोगरीब बयान सुने भाई, वो तो कांग्रेस की रैली थी, तार में तो कोई कांग्रेसी नल्लो जज्बा का है गिरा किसान और हमारा कोई पार्टी की फोटो लाग रही है, कोई और सिस्टम लाग रहा है, वो किसी साथी बोला में लगा हुआ है कि वो तेरे बालक लगा देगा। और वो बुढ़ापा अब कट गया, क्यों? तुमने तो काटने शुरू कर दिया। ये पीटीआई टीचर खड़े पहले तो लगान खातर सिफारिश लगाया करते, अब काटने वाली सिफारिश चला, लगन वाली बंद होगी तो तारता उम्मीद और तो कोई है को नहीं। दूसरा, तुरंत कोई सबूत की जरूरत नहीं है। हरियाणा की 2% फसल खराब है, हम तो उम्मीद कि 40,000 रुपए किले का मुआवजा हमें दिया जाए। और आप में फिर से कहूंगा, चौधरी देवीलाल की रगों का खून है तो आप उस प्रति एकड़ दिलाने का काम करें, नहीं दूसरा देवीलाल कहलाना बंद करें। ये मेरे पीटीआई साथी जो बड़ी धूप में हमारे साथ आए हुए हैं। सरसा और हरियाणा तो बड़ी उम्मीद की नजर से देखता था, दुष्यंत मुख्यमंत्री बनेगा, हमारे बालक लावागा। अरे कोरोना की आड़ में पहला काम यो करया, ये हमारे बालक काटे जे मानस है। तब है नैना चौटाला जी को भी कहना चाहूंगा, दुष्यंत चौटाला जी को भी कहना चाहूंगा, बड़े भाई अजय सिंह चौटाला जी को भी कहना चाहूंगा, तुरंत आप इंटरफेयर करे। नीचे सरकार हुआ है, ऊपर भगवान हुआ है को नहीं। जबकि वो नाम ही सरकार है। चौधरी देवीलाल क्या कर तो कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा पहली कलम कर जो माफ कर दूंगा। बंसीलाल भी टाइम पढ़े लिखे नेता हो कर दो, बोले रा बावड़े इसी कलम तक साइन करने आवा था, हम गणे पढ़े लिखे रह रही अंगूठा टेक के करेगा। तो जब बने थे जब कर्जा माफ कराया था कि नहीं कराया था? तो सरकार हुआ या ये नहीं मुख्यमंत्री से बात करेंगे, कमेटी बनाएंगे, सोचेंगे। अरे नाम है सरकार, एक आवाज में जिसके कानून बनता है। तो आप इन पीटीआईओ को वापस लेने का काम करें, जिस प्रकार पंजाब सरकार ने तीनों अध्यादेशों को खारिज कर दिया विधानसभा लगा के, कि तीनों किसान विरोधी अध्यादेश किसान मंडी व्यवस्था, मजदूर व्यवस्था के खिलाफ है। उसी प्रकार आप भी एक जो नकली कानून ला रहे उनको छोड़ के कि सरपंचान 6 महीने में 5 से बुला लिया गया, तमें आप वाली पावर दे देना, तुमने 3 महीने में बुला लिया। काला लट देखते तो जी करा जे थे आ जावा ना। अगर ये आगे हमारी छोरियां दे दिए, हमारे बालक दे दिए, क्यों? लठ वाली का कोई पति का बालक लागा है भुजमा हमारे बालक, और ये लठ वाली नौकरी ले रही है भी किसके बालक मारे हैं। ये बेचारे लठ ना ठावा तो तम इन्हें पीटीआई वाली लाइन में ले दोगे। तारगेल भी भाई सदभावना है, तम दिल तक कौन खड़े है, तमें हमारा गेला हो नहीं मानना तो उर्ली साइड ले आते हैं, फिर मारगेल नारे लाओगी, वो हम चाहते को नहीं। तमें इस वर्दी में सुथरे लागो, लेकिन जब भी किसी किसान के ऊपर लठ उठाया जाए तो पोला मार देंगे। वो 46 फ्रैक्चर ले दिए बुढ़े का, तारा ही कोई दादा दूधा लागता होगा, वो 85 साल का था। तो तीनों कृषि अध्यादेशों के खिलाफ सरकार लिस्ट जारी करे कि हरियाणा सरकार इन अध्यादेशों का विरोध करती है। यदि 7 विधानसभाओं ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया तो केंद्र सरकार के ये अध्यादेश कानून नहीं बन पाएंगे।